बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक सियासी संकल्प लिया था कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे नहीं, अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। लेकिन कल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कल अयोध्या गए, वहां पूजा किया, उसके बाद श्री राम के चरणों में अपने पगड़ी को समर्पित कर दिया। तो अभी मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, उनसे जानते हैं कि आखिर ये सियासी संकल्प था उनका कि नीतीश को कुर्सी से हटा देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार अभी भी सीएम की कुर्सी पे है, लेकिन उन्होंने अपना सियासी संकल्प तोड़ लिया, अपना मुरेठा अयोध्या में श्री राम के चरण में खोल दिया। सर, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, उनका संकल्प था बिहार का विकास करना, बिहार को आगे बढ़ाना, बिहार को इस देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करना और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा पार्टी बनाना। उन्होंने बिहार के हित में एनडीए के साथ मिलकर के बिहार में आज देखिए नौकरियों का बहार आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज नौकरी बांटना चालू कर दिया है, जिससे राजन के पेट में दर्द होना चालू हो गया है। उसी तरह से माननीय सम्राट चौधरी जी ने देश में सरकार बनवा करके पुनः नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार 30 सीट बिहार से देने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी सरकार के सहभागी बने और देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए इन्होंने अपने संकल्प को सरजू में स्नान करके पवित्र जल का अपने ऊपर लेकर के और भगवान श्री राम के चरणों में अपने मुरेठा को उन्होंने अर्पण किया है। इसलिए अर्पण किया है कि बिहार का विकास हो और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 25 में प्रचंड बहुमत से बिहार में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बने और एनडीए का मुख्यमंत्री बन करके पूरे बिहार में विकास का एक इतिहास लिखा जाए। अच्छा, संसद भवन में कल नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में कुछ ऐसा शब्द का यूज किया जिससे लग रहा था कि हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उसका मतलब होता है हिंसा, हिंसा, और उसके बाद हिंदू का मतलब है असत्य। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को अपना धर्म बताना चाहिए कि वो किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं। अगर इस पर जाति और धर्म पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहले वो किस धर्म को मानते हैं, किस पंथ को मानते हैं, ये बताना चाहिए। क्योंकि इसी में कंफ्यूजन है कि पारसी पिता का, क्रिश्चियन माँ का बेटा किस धर्म में पैदा हुआ है और उनको जिस तरह से भगवान शंकर का फोटो को जिस तरह से अपमानित कर रहे थे, ये हिंदुओं के लिए बहुत ही अपमान का विषय था। इसके लिए उनको देश के हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए और भगवान प्रदर्शन का चीज नहीं है, भगवान दर्शन का चीज है। और जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया और सदन में एक सिनेमा में जिस तरह से आमिर खान घूम रहे थे उस तरह के रोल में आ गए, तो ये किस टाइप के अपने आप को बन गए थे सदन में, ये चीज आप पूरा देश देखा है। इसलिए मजाक का पात्र नहीं बने, नेता प्रतिपक्ष के रोल में रहे। किसी धर्म को अपमानित करने से, किसी जात को अपमानित करने से, तुष्टीकरण के नीति से वो आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे विकास करने से, सबका साथ और सबका प्रयास से। और वो इस पद चिन्हों को छोड़ करके आज कांग्रेस पार्टी को रसातल में पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। दरअसल क्या 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार का युवा वर्ग जो रोजगार की तलाश में रहते हैं उनके लिए बेहतर होगा ये? देखिए, अभी तत्काल आज मुख्यमंत्री जी बिहार में रोजगार का बहार लाए हुए हैं। आप देखिए, जो उन्होंने कहा था, घोषणा किया था, उसमें संकल्प में पूरा सीधी प्रदान कर रहे हैं पूरे बिहार के नौजवानों को। और बिहार में एनडीए के पुनः सरकार बनने पर हर व्यक्ति को काम मिलेगा और पूरे व्यक्ति यहाँ सब शिक्षित होंगे, यहाँ सबको घर मिलेगा, जल मिलेगा, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, सिंचाई और कृषि की अच्छी व्यवस्था रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होगा। जिस तरह से एक बार राजद को थोड़ा सा बल मिला तो जिस तरह से अपराधी यहाँ पर पुनः जो है सो भुगाना चालू कर दिए हैं, अपराधी सो भुगाना चालू कर दिए हैं, उनके मनोबल को पुनः सरकार तोड़ेगी। और ये सब जंगल राज वाले इसी ताक में है कि कब जो है हमको अवसर मिले।
बिहार के लोग प्रबुद्ध हैं, वो बिहार में जंगल राज आने नहीं देंगे। वो विकास का ही शासन रहेगा, यहाँ सुशासन रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। चलिए, हम जनपद न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था कि बिहार का विकास करना है, और जैसे ही नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़कर एनडीए में है, तो एक तरह से बिहार का विकास होना संभव हो गया था। इसलिए वहां जाके, अयोध्या में जाके उन्होंने अपना संकल्प तोड़ा है। उसके बाद राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए अरविंद सिंह ने कहा कि पहले उनको पता करना चाहिए खुद का धर्म उनका क्या है, किसी धर्म जाति पे बात नहीं करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, उसी लिमिट में रहे। और नौकरी के बारे में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अभी हैं, 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। जैसे अभी नौकरी की बहार आ रही है, 2025 में अपराधीकरण खत्म होगा और नौकरी की बहार ऐसे ही आते रहेंगे। बाकी तमाम ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज, पटना।